मंगोलों का नाम सुनते ही दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें कांपना शुरू हो जाती थी। एक तरफ बगदाद तबाह हो चुका था और मंगोल मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फलस्तीन की वादी में 1260 में एक ऐसी जंग हुई जिसने तारीख का रुख बदल दिया। जहां एक जानिब मुसलमान फौज थी जो कि फैसला कर चुके थे या तो मौत होगी या फतह, और दूसरी जानिब दुनिया की सबसे खतरनाक और अंग्रेज फौज यानी कि मंगोल फौज मौजूद थी। आज की ये दास्तान एन जालूत के बारे में है, जहाँ पहली बार मंगोलों को शिकस्त दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल है। आज से कुछ अर्सा पहले हमने हलाकू खान के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें हमने ये जाना कि हलाकू खान ने बगदाद को कैसे फतह किया और उसने कैसे खूनरेज़ी की। उसके बाद हमने बरके खान पे वीडियो बनाई, जो कि वो मुसलमान हुक्मरान और मंगोलों में सबसे पहला वो शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया और जिसने हलाकू खान के खिलाफ जिहाद किया। आज की कहानी दोस्तों इन सबसे दिलचस्प है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि जब हलाकू खान की फौज मुसलसल मिस्र और शाम की जानिब बढ़ रही होती है और एक से एक इलाका फतह कर रही होती है और उनके सामने एक से एक शहर झुक रहा होता है, वहाँ पर एक छोटी सी वादी में एक ऐसी जंग होती है जो कि तारीख का रुख बदल कर रख देती है, और इस जंग का नाम होता है एन जालूत। 13वीं सदी में मंगोल फौज खौफ की अलामत बन चुकी थी। चंगेज़ खान की मौत के बाद हलाकू खान ने मशरिक़ वस्ता में इस्लामी दुनिया की तरफ पेशकदमी करना शुरू कर दी थी। 1258 में हलाकू खान ने बगदाद को फतह कर लिया और अब वो मिस्र की जानिब बढ़ रहा था। उसने दमिश्क समेत कई अहम शहरों पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन क्या कभी हलाकू खान मिस्र की जानिब की तरफ पहुंच पाया? अगर हलाकू खान की फौजें मिस्र पर पहुंच पाती तो शायद पूरा मशरिक़ वस्ता हलाकू खान के कब्जे में आ जाता। उस वक़्त दोस्तों मिस्र में ममलूक सल्तनत मौजूद थी। ममलूक सल्तनत के हुक्मरान ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनका मुकाबला एक ऐसी फौज से है जिसने ईरान, इराक समेत कई अहम शहरों को फतह कर लिया, और उनके ज़हन में ये बात भी थी कि अगर उन्होंने इन फौज का मुकाबला ना किया तो इनका अगला निशाना मिस्र और शाम हो सकता। चनाचे इसमें एक नाम सबसे अहम उभर गया, सुल्तान कितिज़। सुल्तान कितिज़ ने एक बहुत खतरनाक फैसला किया। उन्होंने ये फैसला किया कि मंगोल फौज का मुकाबला मिस्र में नहीं किया जाएगा, मंगोल फौज का मुकाबला मिस्र के बाहर किया जाएगा। ये एक बहुत खतरनाक फैसला था, क्योंकि शिकस्त का मतलब सिर्फ एक जंग हारना नहीं था, बल्कि शिकस्त का मतलब था मिस्र के दरवाज़ों का खुल जाना। सन 1260 ईस्वी में फलस्तीन के इलाके एन जालूत के मकाम पर एक बहुत शदीद लड़ाई होती है। एक जानिब मंगोल फौज जिसकी क़यादत कैतुबुगा कर रहा होता है, जबकि दूसरी जानिब ममलूक फौज जिसकी क़यादत सुल्तान कितिज़ कर रहे होते हैं। ममलूक फौज यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करती है, जो कि जंग का रुख बदल देती है। ममलूक फौज अपनी फौज के एक हिस्से को मंगोलों को खींचने के लिए इस्तेमाल करती है। जब मंगोल फौज उन ममलूक फौज के उस हिस्से के पीछे जाती है तो एक बहुत शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। घोड़े दौड़ते हैं, तीर चलते हैं और मैदान जंग में खूनरेज़ी शुरू हो जाती है। दोनों फौजें यह बात अच्छी तरह जानती थी कि आज का दिन तारीख बदल सकती है। जंग बहुत सख्त थी। एक मकाम पर ममलूक फौज भी दबाव में आ जाती है, लेकिन सुल्तान कितिज़ उनका हौसला बढ़ाते हैं और मंगोलों पर दोबारा हमला कर फतह हासिल कर लेते हैं। कैतुबुगा मारा जाता है और ममलूकों को फतह नसीब होती है। इस जंग ने तारीख का रुख बदल दिया। वो मंगोल फौज जिसका नाम सुनकर सल्तनतें कांप जाती थी, आज एन जालूत में शिकस्त खा चुकी। एन जालूत सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इसने मंगोलों को मुसलसल मगरब की तरफ पेशकदमी करने से रोका और ममलूकों को मिस्र में एक बहुत अहम ताकत के तौर पर उभारा। लेकिन इस जंग का एक अहम पहलू ये भी था दोस्तों कि इस जंग में हलाकू खान ने खुद शिरकत नहीं की, बल्कि वो अपनी सल्तनत में मौजूद अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से जंग में शिरकत नहीं कर सका और अंदरूनी इख्तलाफात पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। इसलिए एन जालूत को सिर्फ एक जंग के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि मंगोल सल्तनत के वसी मोड़ के तौर पर देखा। अगर मंगोल इतने ताकतवर थे तो इनमें इख्तलाफात क्यों पैदा हुए? हलाकू खान ने बरके खान के खिलाफ जंग क्यों की?
اور بطح خان نے اسلام قبول کیسے کیا، اور ہلاکو خان نے بغداد کو کیسے فتح کیا۔ اس کے لیے آپ میری ہلاکو خان والی ویڈیو اور بطح خان والی ویڈیو دونوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ کو ایک اور ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔